बहुत पहले की बात है, ऋषिकेश से आगे गंगा जी के किनारे एक गुफा बनाकर मैं रह रहा था। जब सावन का महीना आया तो गुफा से ऊपर होकर के एक सड़क निकली हुई थी। वह सड़क जा रही थी नीलकंठ की तरफ। उस सड़क होकर हजारों कांवरिया बोल बम कहते हुए जा रहा था। एक दिन मैं गुफा से बाहर निकलकर सड़क पर गया और एक कांवरिया से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कांवरिया कहता है, मैं जा रहा हूँ नीलकंठ। किस लिए जा रहे हो? शिव जी की पूजा करने के लिए, शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए। मैंने कहा तुम आ कहाँ से रहे हो? उन्होंने कहा मैं हरियाणा से आ रहा हूँ। मैंने कहा हरियाणा के किस गांव से आ रहे हो? उन्होंने बतला दिया मैं रोहतक से आ रहा हूँ। मैंने उनसे कहा रोहतक में शिव जी का मंदिर नहीं है। उन्होंने बतलाया मंदिर तो रोहतक में भी है। तो रोहतक में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में शिव जी नहीं है। अब क्या जवाब देगा बतलाइए तो। उन्होंने कहा महाराज होंगे तो उस मंदिर में भी होंगे कहता है ऐसा नहीं बोलता। भ्रामक ज्ञान का प्रचार इस भारत में इतना हो गया है कि ईश्वर की सत्ता पर आज भक्त को पूर्ण विश्वास नहीं रह गया है। अवश्य ही यह भारत देश धर्म प्रधान है। जितना यहाँ धर्म की प्रधानता है उसी मात्रा में यहाँ धर्मांधता भी है। धर्मांधता की भी पराकाष्ठा, धर्म की प्रधानता की भी पराकाष्ठा, दोनों बातें यहाँ पर हैं। कहता है होंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, रोहतक में जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में शिव जी है कि नहीं है? तब कहता है महाराज उस मंदिर में भी शिव जी हैं। फिर मैंने उनसे पूछा शिव जी एक हैं कि 10, 20, 50 हैं? क्या जवाब देगा? कहता है शिव जी एक हैं। मैंने कहा जब शिव जी एक हैं तो रोहतक में जो शिव मंदिर है उस मंदिर में शिव जी नहीं है? महाराज उसमें भी हैं। मैंने कहा जब नीलकंठ जाओगे शिव जी की पूजा करोगे तो किस श्लोक से शिव जी की स्तुति वहां करोगे? वह कहने लगा महाराज नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश माकाश भाषम भजेहम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी के लिए इतने शब्द का प्रयोग और भी बहुत लंबी है स्तुति है। पिछले कुंभ में इसी स्तुति के ऊपर 1 महीने का सत्संग चला था। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, मोक्ष ही उनका स्वरूप है। विभुम, विभुम का अर्थ होता है व्यापक, विभुम व्यापकम, परमात्मा सब जगह व्यापक है। शिव जी सब जगह व्यापक है। ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं व्यापक तत्व को, सृष्टि के कण कण में जो समाये हुए हैं उसी को ब्रह्म कहा जाता है। ज्ञान के स्वरूप, भेद स्वरूपम, अजम अजन्मा,
सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित, निर्गुणं निर्विकल्पम कल्पना से रहित। किसी भी इंद्रियों के द्वारा उनके स्वरूप की कल्पना हम नहीं कर सकते। प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। जिस शिव का दर्शन करने के लिए दुनिया आई हुई है, यदि इस स्तुति को समझ जाए तो बुद्धि के पर्दे खुल जाएंगे। निर्विकल्पम, किसी भी इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा की कल्पना नहीं हो सकती है। इंद्रियों के द्वारा देख करके छाती चौड़े करके चलते हैं, हमने दर्शन कर लिया, हमने दर्शन कर लिया। आँख तो ज्ञानेंद्री है, आँख से बहुत सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। किसी भी इंद्रियों के द्वारा जिस परमात्मा का पता नहीं चल सकता, उस परमात्मा को निर्विकल्प कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा कल्पना में नहीं आने वाले, इंद्रियों से दर्शन हो जाए इसकी तो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। निर्विकल्पम, निरीहम, इच्छा रहित हैं। जल चढ़ाने के लिए दुनिया जा रही है, शायद शिव जी यहाँ जल के इतने प्यासे हैं, सारी दुनिया आ रही है जल लेकर के। निरीहम, इच्छा रहित हैं, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के अंदर में किसी भी चीज की इच्छा नहीं। चिद आकाश, प्रकाशमय आकाश के समान, अत्यंत प्रकाशमान आकाश के समान, जो सब के अंदर में निवास कर रहे हैं, ऐसे शिव जी का हम भजन करते हैं। चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम। सृष्टि के कण कण में व्यापक निवास करने वाले भगवान शिव का हम भजन करते हैं। स्तुति के माध्यम से हम बोलते कुछ हैं और व्यवहार के माध्यम से करते कुछ और है। मैंने कहा तू सच सच बता कि तुम्हारे मंदिर में शिव जी हैं कि नहीं है? तो हाँ महाराज हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे मंदिर में जो शिव जी हैं वो कमजोर हैं और नीलकंठ में जो होंगे वो तगड़े हैं। तुम्हारे गांव के शिव जी जो हैं वे जल्दी प्रसन्न होने वाले नहीं, नीलकंठ में जो शिव जी हैं वो जल्दी प्रसन्न हो जाते होंगे। कोई जवाब नहीं। ईश्वर के स्वरूप का भी यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो भटकन खत्म हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अभी गुरु महाराज की वाणी में आपने सुना, बहुत सारे संतों की वाणियों का उद्धरण देकर हमारे गुरुदेव ने बतलाया, यही तय मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि, बाहर फिरत विकल भय धायो। संत तुलसीदास जी महाराज को सगुणोपासक संत लोग कहते हैं, लेकिन संत तुलसीदास जी महाराज अपने विनय पत्रिका में लिखते हैं, हे प्रभु इसी कारण मैंने अपने ज्ञान को गमा दिया, अपने हृदय में ही आपकी खोज नहीं करके बाहर फिरत विकल भय धायो। बाहर बाहर में भटकता फिरा। किस तरह से बाहर बाहर भटकता फिरा? ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाते आयो। कुरंग कहते हैं मृगा को। मृगा की नाभि में जब कस्तूरी पकती है, उस कस्तूरी से चारों तरफ खुशबू फैलती है।
वह मृगा मन ही मन सोचता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। कभी कंदरा को सूंघने के लिए जाता है, कभी पहाड़ को सूंघता है, कभी पानी को सूंघता है। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ से आए, यह खुशबू कहाँ से आ रही है। वह खुशबू कहाँ से आ रही है इसका ज्ञान उसे नहीं है, क्योंकि वह पशु है, अति मतिहीन है, अत्यंत बुद्धिहीन वह पशु है। इसीलिए उसको पता नहीं है कि हमारी ही नाभि में वह कस्तूरी पक चुकी है, उसी से खुशबू फैल रही है। अति मतिहीन होने के कारण अपनी नाभि में ही उस खुशबू की खोज नहीं करके इधर उधर वह मृग भटक रहा है। हम मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा, जिनके लिए संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मही भाए। भगवान राम कहते हैं समस्त प्राणियों को मैंने ही उत्पन्न किया है, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन समस्त प्राणियों में मुझे मनुष्य शरीरधारी प्राणी बहुत अधिक प्रिय है। उनसे पूछा गया कि प्रभु आपको मनुष्य सबसे अधिक प्यारा है, क्यों, क्या विशेषता है मनुष्य में? कहा मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य जो है गुण और ज्ञान का भंडार है। मनुष्य में ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान प्रधान मनुष्य तनधारी प्राणी भी यदि मृगा की ही तरह पत्थर में परमात्मा को खोजता फिरे, पानी में परमात्मा को खोजता फिरे, जल में कंदरा में जहाँ तहाँ उस परमात्मा की खोज करता रहे, तो पशु से भी बदतर हो गए, पशु से भी गए बीते या मनुष्य हो गए। यदि परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा की खोज के लिए वह इधर उधर भटक रहा है, समझिए उसे परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है।